ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा तत्व द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम बच्चे समझते हो ना हम कौन है? हम बाबा की सेना। तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिवान की तुम शिव शक्ति सेना हो। इतना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं, फिर घर में जाने से भूल जाते हैं। तुम शिव की शक्ति सेना हो। शिव शक्ति सेना क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है, उनको छुड़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा काम है सबको दुख अशांति से छुड़ाना। तो अपना कर्तव्य स्मृति में रहता है बच्चों को कि हमें बाबा ने इतना बड़ा कार्य किया है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा खास माताओं का संगठन हो जो देही अभिमानी रहे। देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर, जिन्हें पक्का निश्चय हो कि हमें पावन दुनिया बनानी। अब हमें पतित नहीं बनना। ऐसा माताओं का संगठन होना चाहिए। लेकिन वह जो संगठन हो वो नष्टो मोह ग्रुप हो। सब कमाल करके दिखाएंगे, किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान करती। तो बाबा आज खास माताओं को बोल रहे हैं कि ऐसा संगठन होना चाहिए। देखो हम पावन बन के जो अंदर सुख का अनुभव कर रहे हैं, अपने जीवन में हम परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, तो हमें औरों की भी मदद करनी चाहिए। इस समय सब शोक वाटिका में है ना। भल एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान है, परंतु ये तो सब खत्म होने वाले हैं। इनको रुंड के पानी रग तृष्णा मिसल राज्य कहा जाता है। मृग तृष्णा अर्थात बाहर से देखने में बपका बहुत है, लेकिन अंदर से पोलम पोल। खाने की चीजें अच्छी है, बर्गर पिज्जा इतनी अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन खाओ तो फिर बीमारियां भी कितनी होती है ना। द्रौपदी का मिसाल भी है ना। बाबा कहते हैं कि मैं जब आया था तो ये सब था जो अभी हम देख रहे हैं। जब शिव बाबा इस सृष्टि पर आए तो सब देख रहे हैं। सब ऐसा ही है। पार्टीशन भी अभी हुआ है जो तुम देख रहे हैं। बाकी लड़ाई के मैदान आदि की कोई बात नहीं है। जो गीता में दिखाते ना, लड़ाई के मैदान में भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया कृष्ण ने। बरोबर अभी दुनिया में लड़ाई का मैदान चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं। इसी समय भगवान अभी गीता ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन एक अर्जुन को नहीं सुनाया, और वो भी कृष्ण ने नहीं सुनाया। और वो जो लड़ाई का मैदान है वो हमारे मन की स्थिति है। जब हमारे मन में बहुत सारी बातें होती है ना, इधर उधर की, तो हमारा मन बहुत भारी हो जाता है। हमें कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए लोग आजकल ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। या ये सब क्यों होता है? क्योंकि मन में ज्यादा विचार करते हैं ना, ज्यादा ही सोचते रहते हैं ना किसी बात को, तो ये अंदर ही अंदर मन में युद्ध चलती है। इतने सारे संबंध, क्योंकि संबंधी बहुत हो गए हैं, और इतनी सारी भक्ति आदि गुरु आदि जो कुछ भी है ना, तो जितने संबंधी जितनी भक्ति, लोग अगर एक बार भक्ति में घुस जाएं तो किसी दिन कुछ नहीं किया तो वहम कितना पड़ता है। लोग आजकल तो दो दो तीन तीन चार चार 10 10 गुरु करके बैठ जाते हैं। तो इसीलिए दुनिया में बहुत सारा ऐसे मन में फिर बहुत सारी बातें हो जाती है ना, तो वो है मन के युद्ध की स्थल स्थिति का अभी गीता में वर्णन किया हुआ है। तो बाबा कहते हैं बाकी ये युद्ध के मैदान की ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अभी सब मनुष्य आत्माओं के मन में युद्ध चल रही है, अपने अपने जीवन के लिए। किसी को पढ़ाई, किसी को धंधा, किसी को गृहस्थी की, किसी को किसकी। इस समय भगवान आकर हमें सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाते हैं, जिससे हम आत्माओं को मन की शांति मिलती है। आत्माएं
मुख्य उनको मन की शांति मिलती है इस ज्ञान से। आत्मा पावन बनती है, आत्मा में दैवी गुणों की धारणा होती है, और भी बहुत कुछ है। लेकिन ये ज्ञान सुनने के बाद, परमात्मा को याद करने के बाद, आत्मा को जो मन की शांति चाहिए वो मिलता है। तो बाबा कहते हैं अब इस रथ, कृष्ण के 84वीं वाली जन्म में, कृष्ण की आत्मा ने जब 84वां जन्म लिया, उस रथ में शिव बाबा आए। हम बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं। एक इनके रथ में आया हूँ तो सबको सुनाऊंगा ना, ऐसे थोड़ी इनको ही सुनाऊंगा बैठ के। क्योंकि जब रथ में दूसरी आत्मा आती है तो जब वो बोलती है तो सबसे पहले जो आत्मा ऑलरेडी शरीर में होती है वो सुनती है ना। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो तुम सबको सुनाने आया हूँ, भारत की सेवा कर रहे हैं। जो भी त्योहार हैं इस भारत में मनाए जाते हैं ये सब अभी के ही हैं। जैसे तीजरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण, और जो जो भी शास्त्र है या जो जो भी त्योहार है, रक्षाबंधन, शिव जयंती, कृष्ण जयंती, रामनवमी, नवरात्रि आदि जो मनाते हैं, ये अभी का ही बाबा जो अभी कार्य कर रहे हैं ना, इसी का ही यादगार भक्ति मार्ग में बनता है। बाबा जो हमें अभी सच्ची सच्ची तीसरी की कथा, गीता ज्ञान सुना रहे हैं, और जो भी ये महाभारत और रामायण आदि जो ऐसी चीजें चीजें दिखाते हैं ना, इनमें जो ये लड़ाई झगड़े की बातें वो भी हम अभी देख रहे हैं। बाकी सत्युग त्रेता में ये सब बातें नहीं होती, वहां पे शास्त्र आदि होते ही नहीं है, कोई भी लड़ाई झगड़े की कोई कथाएं आदि भी नहीं होती। ये सब द्वापर युग में बने। अभी जो प्रैक्टिकल में चल रहा है उसका फिर द्वापर युग से शास्त्र आदि बनाए, कथाएं आदि बनाई, और फिर त्योहार आदि करके मनाते हैं। अब तुम बच्चों को सब समझ लिया है ना, आगे तो हम भी अंधेरे में थे, कुछ समझते नहीं थे ना, जो आया सो कर देते थे। इस समय कोई भी सृष्टि चक्र को यथार्थ रीति नहीं जानता। अब तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम बच्चे अपना तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो। खास भारत आम सारी दुनिया, बाप की मदद से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता सभी को बतला रहे हैं। मुक्ति अर्थात निर्वाण, जीवन मुक्ति अर्थात सुखधाम, सत्युग। तुम श्रीमत पर ये सेवा कर रहे हो ना। हम श्रीमत किसकी है? शिव बाबा की। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, ऊंचे संकल्प, ऊंचे बोल, ऊंचे कर्म करने की मत बाबा हमें दे रहे हैं। इसी मत से हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। दुनिया में तो शिव का नाम निशान ही गुम कर दिया है। बाकी ब्रह्मा की मत, श्री कृष्ण की मत दिखाई है, तो भी कृष्ण को द्वापर में ले गए, राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं शास्त्रों में, और लक्ष्मी नारायण को सत्युग में ले गए। अब लक्ष्मी नारायण कौन है? उनका बचपन कौन सा है? राधे कृष्ण ही है ना। तो जब लक्ष्मी नारायण सत्युग में है तो उनका बचपन भी सत्युग में होगा या द्वापर में होगा? सत्युग में ही राधे कृष्ण होंगे, स्वयंवर के बाद वही लक्ष्मी नारायण बन के राज्य करेंगे। देखो शास्त्रों में कैसी कैसी बातें लिखती हैं। भारत को स्वर्ग अथवा हीरे मिसल बनाने वाले शिव बाबा, उन उनकी मत के बारे में कोई जानता ही नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। बाबा फिर भी कहते हैं बच्चे, अब जो तुमने सुना, जो पढ़ा, उसको भूलो। अब जो मैं तुम्हें जो सुनाता हूँ ना, उसको याद करो, उसको समझो। अब हमारे मुख से जब भगवान शब्द निकलेगा, पहले तो हमें भगवान के बारे में परिचय नहीं था, अब हमने भगवान के बारे में परिचय जाना है ना। तो अब आप चेक करो, अब अगर हमारे मुख से भगवान शब्द निकलेगा तो हमें भगवान का किस परिचय से आप याद करो? भगवान का कौन सा? क्या कृष्ण के रूप में याद करोगे, नारायण के रूप में याद करोगे, हनुमान या देवियां, या कोई और के रूप में याद करोगे? भगवान अर्थात निराकार शिव, परम धाम निवासी। और भगवान कौन है? हम आत्माओं का बाप है। इस समझ से याद करोगे ना,
कोई राधे कृष्ण का नाम लोगे अगर आप मतलब जो बच्चे बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, राधे कृष्ण अर्थात द्वापर युग वाले राधे कृष्ण क्या, कि बाबा तो हमें कहते हैं राधे कृष्ण तो सत्युग के प्रिंस प्रिंसेस थे, उनके तो बड़े हीरे जवाहरातों के महल थे, उनकी दुनिया में तो सभी बहुत अच्छा था। तो अभी हमें जो बाबा ने सब देवी देवताओं की बायोग्राफी बताई है, उनके बारे में बताया, भगवान के बारे में परिचय दिया है, तो हम बच्चे जब अब इन देवी देवताओं को याद करें या इनका नाम मुख से लें, तो हमें उस ज्ञान स्वरूप में टिक कर, उस ज्ञान से, उस समझ से, उनके बारे में जो भी हमने उनकी बायोग्राफी के बारे में जाना है, उस समझ से हम याद करेंगे ना अभी, तो हम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए कि हमने सबकी बायोग्राफी को जाना है, सबको जाना है। अब क्या हम समझेंगे कि ऐसी कोई काली जैसी देवी भी होगी दुनिया में? ऐसा हम समझ सकते हैं कि ऐसी कोई काली देवी ऐसे बाल खुले करके और ऐसे करके ऐसी कोई होगी प्रैक्टिकल में? नहीं समझेंगे ना। ये तो शक्ति है हमारे अंदर, ऐसी शक्ति जब आ जाती है जिस शक्ति के आगे कोई भी बुरी शक्ति ठहर नहीं सकती, वो है काली का रूप। अर्थात हमारे अंदर ही ऐसी शक्ति, परमात्मा को याद करके हम असली शक्ति धारण करें कि कोई भी बुरी शक्ति हमारे सामने ही नहीं आ सकती, हमारे को देख भी नहीं सकती। ऐसी शक्ति हमें बनना है, बाकी ऐसी कोई देवियां होती नहीं है इतने शस्त्रों वाली। तो हम उस समझ से सबको याद करेंगे, अब उनकी भक्ति भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, तो समझ से ही करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तुम अब तन मन धन हाथ भारत आम सारी दुनिया की सेवा में लगा रहे हो, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है ना, अब तुम्हें शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। अर्थात अपना तन मन धन सब बाबा को देकर बाबा की राय पर सब कार्य करना है। शिव बाबा से हमें 21 जन्मों का वत्सा लेना है। देखो बच्चा क्या करता है, सुबह से लेकर रात तक मम्मी पापा मम्मी पापा, मम्मी ऐसे करे, मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा वो, मम्मा वो। तो अभी हमें क्या करना है, सुबह से लेकर रात तक तो भी बाबा को सब कुछ बता के बाबा की याद में, तो इतना हमें बाबा पर बलि चढ़ना आता है, सब कुछ बाबा को दे देना। बाबा ये करे, बाबा वो करे, अंदर ही अंदर याद करो, बोले मुख से नहीं बोलो, अंदर बोलते रहो। अंदर बाबा से हमारा इतना गहरा कनेक्शन होना चाहिए, तभी हमें पूरे 21 जन्मों का पूरा वर्षा मिलेगा। अभी हम पूरा बलि चढ़ेंगे तो बाबा भी 21 जन्म हमारे ऊपर बलि चढ़ जाएंगे ना, अर्थात हमें सब कुछ दे देंगे सबके ऊपर। बाबा ऐसा थोड़ी कहते ग्रस्त व्यवहार नहीं संभालो, नहीं वो भी संभालो लेकिन श्रीमत पर। अविनाशी सर्जन से अब कुछ छुपाना नहीं। देखो गाया जाता है ना, गुरु बिगर घोर अंधियारा, ये ब्रह्मा दादा भी कहते हैं शिव बाबा बिगर हम तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। जिनके शरीर में बाबा आते हैं वो इतना निरहंकारी है, वो कहते हैं मैं भी कुछ नहीं जानता था, वो तो अब बाबा ने आकर मुझे बताया है ना। और वैसे भी शिव बाबा उनके तन में आते थे तो भी उनमें कोई अहंकार नहीं था कि मेरे तन में भगवान आता है, नहीं? अगर किसी को ऐसी शक्ति मिल जाए तो थोड़ा बहुत ठाट बाट तो होता है ना, थोड़ा रहन सहन थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो वैसे इतना ही साधारण रहते थे, और ही वो पहले गोल्ड का बिजनेस करते थे, तो पहले उनका रहन सहन बहुत ऊंचा था। लेकिन शिव बाबा की प्रविष्टता के बाद तो वो और ही ज्यादा निरहंकारी हो गए, साधारण रीति चलने लगे, क्योंकि शिव बाबा खुद ही गुप्त है ना, तो उनका रथ भी इतना गुप्त है। दुनिया में तो शिव शंकर को मिला दिया है, ब्रह्मा कौन, कब आते हैं, क्या करते हैं, ये सब बातें बाबा ने हमें समझाई। बाबा जानवरों के शरीर में आके जानवरों को तो नहीं समझाएंगे ना, बैल के शरीर में भगवान आकर बैल के शरीर में आएंगे तो जानवरों के झुंड में ही रहेंगे, वो उनको थोड़ी समझाएंगे। बाबा तो मनुष्य तन में आकर मनुष्य को समझाते हैं ना। देखो विद्वान पंडित आचार्य वगैरह कुछ भी नहीं जानते हैं कि परमात्मा सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। बाकी दुनिया में
जो आजकल लोग गुरु कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि गुरु नहीं करेंगे तो हम अंधियारे में रहेंगे, लेकिन बाबा उन गुरुओं का भी उद्धार करते हैं। तो कौन से गुरु की मत पे नहीं चलेंगे तो घोर अंधियारा हो जाएगा। परमात्मा सतगुरु की मत पे नहीं चलेंगे तो घोर अंधियारा हो जाएगा। अभी सभी गुरुओं का भी गुरु सतगुरु इस सृष्टि पर आए हैं, जिसको हम वृक्षपति भी कहते हैं। वृक्षपति क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज है ना। तो हम बच्चों को नशा होना चाहिए कि अभी हमने वृक्षपति बाबा को हमने जाना है, उनसे हम मिलन मनाते हैं। दुनिया जो इन आंखों से देख रही है, वो ये सब कुछ तो रहना नहीं है। अब हम जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हो, फिर नई दुनिया आएगी। बाबा कहते हैं देखो तुम्हारे तो 2-3 बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा, मेरे तो कितने ढेर बच्चे हैं, मुझे तो कितनी सबका ध्यान रखना पड़ता है। तभी मैं कभी गुस्सा नहीं होता, कभी भी दुखी नहीं होता। हर बच्चे की नस पकड़कर उसको उस रीति संभालता हूँ। बाबा कहते हैं तुम सब बच्चों को फूल बनना है, यहाँ ही फूल बनना है ना। सत्युग में तो सब फूल ही फूल होंगे, यहाँ कोई गुलाब कोई चंपा के फूल बनते हैं। धीरे धीरे धारणा होती है ना, तो वहाँ तो सत्युग में तो सब फूल मौसिक होंगे। सत्युग में मर्तबा मिलता है, जो जितना ऊंचा फूल यहाँ बनेगा खुशबूदार सुंदर, सत्युग में जाके उतना उच्च पद मिलेगा। तो हमें नशा रहना चाहिए कि हम इन आंखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखेंगे। लोग तो यहाँ सिर्फ कहते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन बाबा कहते हैं अब मैं सबकी मनोकामना पूर्ण करने आया हूँ प्रैक्टिकल में। कौन सी? स्वर्गवासी बनने की। लेकिन किसकी मनोकामना पूरी होगी? जो भगवान को पहचानेगा, उनके मत पे चलेगा, तो हम सब की जो मनोकामना है कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो अब हम शरीर छोड़ेंगे तो जो हमारे नाम के आगे लिखेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो ये सच्ची बात है। कोई बाबा का बच्चा शरीर छोड़े और लिखो फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो ये सही बात है। बाकी अगर कोई बाबा को जानता ही नहीं है, कोई बाबा की श्रीमत पे चलता ही नहीं है, अगर वो शरीर छोड़ेंगे तो उनके आगे जो लिखते हैं ना फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये रॉन्ग है। अभी तुम बच्चे बाप के बने हो ना, अब भारत का खाना आबाद हो जाता है। बाप के बच्चे बन जाते हो तो भारत का खाना आबाद हो जाता है ना। देखो 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं, वह इतने कोई सत्युग त्रेता में नहीं रहते। अंत तक त्रेता अंत तक 33 करोड़ हो जाते हैं। ये तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी। जैसे बाहर की तरफ देखो तो कितने फ्रैक्शन हो जाते हैं ना। चीन जापान है तो बौद्धि ना, चीन में भी बौद्धि है, जापान में भी बौद्धि है, लेकिन नाम फिर बौद्ध का लेंगे। लेकिन फ्रैक्शन मतलब मतभेद अलग कर दिया है। यहाँ भारत में तो शिव बाबा को उड़ा ही दिया है। जो मुख्य है डायरेक्टर धर्म के स्थापक, उनका उड़ा दिया है। बाप बताते हैं मैं तो परम धाम से आता हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आगे कुछ इन बातों का पता नहीं था। ज्ञान अंजन क्या है, सतगुरु क्या है, कौन सा ज्ञान देते हैं, कौन से अंधियारा विनाश हो जाता है। अब हमें सब पता लगा है ना। भगवान है मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर। 84 जन्मों का हिसाब अभी हमें बाबा ने बताया है। अभी हम बच्चों का तीसरा नेत्र खुला है ना, तो हमें नशा रहना चाहिए। देखो जब मनुष्य जब शराब पीते हैं ना, तो देवाला मारा मारा हुआ होता है। तो नशे में समझते हैं, समझो जब शराब पीते हैं तो भर देवाला मारा हुआ हो तो भी नशे में समझते हैं कि मैं बहुत साहूकार, क्योंकि वो नशा शराब पिया तो नशा चढ़ जाता है ना। कहते हैं कि यादवों ने भी शराब पी, मुसल निकाल एक दो के कुल का नाश कर देते। जो मिलिट्री वाले लोग होते हैं ना, उनको शराब पिलाते हैं तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता है उनको। ड्रिंक करके फिर वो मैदान पे जाते हैं लड़ने।
तो मरो मारो, उनको कोई बस वो नशा चढ़ा होता है, तो बस वो अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो हम बच्चों को अब कौन सा नशा रहना चाहिए सारा दिन, कि अभी हमें सत्युग की नई दुनिया में जाना है, यही अंदर नशा रहना चाहिए। ये है नारायणी नशा। कहते हैं ना, नशे बिगर नर से नारायण, ऐसे कुछ कहावत है। तो ये हमें नारायणी नशा बाबा अभी चढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम सब मेरी शक्ति सेना हो ना, तुमने मेरे साथ अनेक बार पाठ बजाया है। क्यों? इस दुनिया को हीरे जैसा बनाने। बाबा के साथ हमने हर 5,000 साल में हम बाबा के साथ पाठ बजाते हैं, इस नर्क को स्वर्ग में परिवर्तन करने के लिए, भारत को हीरे जैसा बनाने के लिए। तो इसमें कोई मूंझने की बात नहीं है तो बहुत सहज ना। बस बाबा से हम मत्ती तो ले रहे हैं ना। बाबा हमें रोज रोज क्या कर रहे हैं, ये रोज रोज हम मुरली सुनते, क्या है मुरली ये, जैसे तो परमात्मा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, हमें दुनिया की पूरी बातें बता रहे हैं और अब हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। बाप अपने बच्चों से बातें कर रहे हैं, टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, सतगुरु मत दे रहे हैं। अगर हम इस रीति इस ज्ञान को लेंगे ना, तो हमें बहुत इजी लगेगा, फिर हम कुछ मूंझेंगे नहीं। माँ बाप बच्चों से मिलकर उनको समझ देते हैं ना, तो बच्चे हल्के हो जाते हैं और फिर उस रीति हलते चलते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें कभी भी संशय बुद्धि नहीं होना है किसी भी बात में। सदा निश्चय बुद्धि रहो। संशय बुद्धि रहोगे तो फिर विनशंति हो जाएगा, अर्थात चलते चलते छोड़ देते हैं। कई लोगों को फिर ज्ञान सुनते सुनते कोई किसी बात में मूंझ जाते हैं तो छोड़ देते हैं। तो मूंझो नहीं, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछो, नहीं तो उस पॉइंट को छोड़ दो, उस बात को छोड़ दो, बाबा को याद करते रहो। बाबा कहते हैं सत्युग में तो तुम बहुत खुश खुश रहोगे, वहां तो तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे, वहां दुख की कोई बात नहीं होती है। आगे यहाँ दुनिया में राजाओं के महल में, इस कलयुग की द्वापर कलयुग की समय में राजाओं के महलों के दरवाजे के ऊपर चबूतरे पर शहनाइयां बजती थी। अभी तो वो राजाओं का ठाठ ही खत्म हो गया है, अभी तो राजा प्रजा का राज्य चल रहा है ना। अब तुम बच्चे जानते हो, हम पवित्र बन योग में रहे और चक्कर को याद करते करते स्वर्गवासी बन गए। अब हम किसी को भी बता सकते हैं कि स्वर्गवासी बनना है तो बाबा को याद करो और ये पवित्र रहो, सृष्टि चक्कर को याद करो, तो तुम स्वर्गवासी बन जाओ। बाबा राय देते हैं सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना। हम बच्चों का सबसे अच्छा कार्य कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना। आजकल गरीब तो बहुत है ना, क्योंकि गरीबों को उनका किसी में मोह आदि नहीं रहता और वो छूटे हुए रहते हैं हर एक बात से। साहूकारों के पास तो बहुत ही झंझट होते हैं। मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिलता है, समझो किसी ने इस जन्म में हॉस्पिटल बनाई तो बहुत सुख मिलेगा दूसरे। और अगर इलाज के लिए ज्यादा पैसे नहीं ले वहां पे और अच्छा इलाज मिले सबको, तो और ही ज्यादा उनको दुआएं मिलती हैं। जो हॉस्पिटल खोलेंगे फिर उनको उसके बदले दूसरे जन्म में वो निरोगी होंगे। कोई कोई अच्छा तंदुरुस्त, जैसे यहाँ कई कई अच्छे तंदुरुस्त होते हैं, मुश्किल से बीमार होते हैं, इसका मतलब उन्होंने अपने आगे जन्मों में तंदुरुस्ती का दान दिया है। ये हॉस्पिटल आदि खोलना, तो जो भी खोलता है ना उनको दुआएं मिलती हैं सबकी, तो उनका दूसरा जन्म अच्छा तंदुरुस्त होता है। कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं तो उन्होंने अपने पिछले जन्मों में विद्या का ध्यान दिया होगा। समझो कोई टीचर ने शरीर छोड़ा तो दूसरे जन्म में वो अच्छी स्टडीज करेगा। देखो कोई कोई सन्यासी को छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट जन्म में ऐसे शास्त्र पढ़े हुए हैं और समझो दूसरे जन्म में उनको वही उस घर में ही ये सब चीजें मिल गई तो जल्दी कंठ कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों भी रूहानी हॉस्पिटल खोलो और सभी को
सभी आत्माओं को बाबा का परिचय दो, बाबा को याद करना सिखाओ, तो सभी आत्माएं भी निरोगी बन जाएंगी, हेल्दी बन जाएंगी। तुम पूछते हो, अब बाबा हमें सर्विस करने का तरीका बता रहे, किसी से भी पूछो ये लक्ष्मी नारायण ने क्या ऐसा काम किया जो इनको इतना उच्च पद मिला, ये सतयुग के महाराजा और महारानी बने, कैसे बने। जैसे यहाँ कोई अपने जन्मों में दान पुण्य करता है तो उसको दूसरे जन्म में राजा के घर जन्म होता है ना। तो इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने क्या ऐसा कर्म किया जो इनको इतना उच्च पद मिला। फिर पूछ के फिर आप ही उनको बताओ। ऐसे ऐसे युक्ति से जो बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, ऐसे युक्ति से आप एक दूसरे को सुना सकते हो। कृष्ण को काला क्यों बनाया है, ऐसे पूछो, ये कृष्ण को काला क्यों बनाते हैं, फिर आप ही उनको बताओ। पता है परमात्मा ऐसा बोलते हैं, ये कृष्ण भी 84 जन्म लेते लेते विकारी बन गया था ना, काला बन गया था, इसीलिए इसको काला बनाते हैं। फिर इसको भगवान ने ज्ञान दिया तो ये गोरा बना। ऐसे ऐसे जो बाबा हमें ज्ञान की बातें बताते हैं ना, ऐसे विचार सागर मंथन करो और थोड़ा रमणीकता से औरों को बताओगे ना, तो फिर यही ज्ञान दान होगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे बनो। समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में अब बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक। बेहद का वैराग्य था लगाव मुक्त होना। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा होंगे हम उतना प्यारा है। न्यारा अर्थात सबसे संबंध निभाते हुए भी मोह नहीं रखना है। मोह कब निकलेगा, जब मेरे को तेरा करो, अर्थात ये बाबा के बच्चों से मैं संबंध निभा रही। तो न्यारा प्यारा है, जो न्यारा प्यारा है वह निमित्त भी है और निर्माण भी है। निर्माण अर्थात झुका हुआ, मतलब उनमें कोई अहंकार नहीं होगा, उनमें मेरेपन का भान नहीं होगा। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप में बढ़ गया है। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे यह सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं। तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन को समाप्त करो। तो अब अपने आप को चेक करना, अभी से चेक करना शुरू कर देना, कितना कितना समय में सारा दिन मेरा मेरा करती हूँ, कितना चीजों में मेरा मोह है, मेरा मेरा करती हूँ। उसको तुरंत परिवर्तन करते जाना। जहाँ आपको लगे कि मेरापन में मेरा मोह जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये बाबा का है, बाबा का है, बाबा, तुरंत चेक करो, तुरंत चेंज करो। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतक बनो। पर चिंतन अर्थात दूसरों के बारे में हम चिंता करते रहते हैं या फिर दूसरों की बातें चिंतन करते रहते हैं, इसने ये किया वो ये वो, पर मतलब दूसरा। तो उसकी बजाय हम शुभ चिंतन करें, शुभ चिंतक रहें सभी के प्रति।